वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक। किस किस को साथ सर्दी लग रही है? इतनी सर्दी है, आज तो इतनी बारिश भी हुई है। मुझे सबको लग रही है। चलो आपने अपने आप को अच्छे तरीके से ढांक के रखना है। स्वेटर पहनी है, टोपी पहनी है, सब ठीक है। अपनी जुराबें भी पहनी है ताकि आपको सर्दी न लगे। अच्छा, आज हम क्लास जमात अव्वल जो है उसका काम शुरू करेंगे और उसमें आज हम बड़े ही मजे की चीज करेंगे। क्या? अलिफ बे तो आपको आती है सबको। हमने सोचा कि आज हम अलिफ बे के साथ नई चीज करते हैं और वो है हमारी उर्दू की गिनती। उर्दू की गिनती आती है आपको? यस। कितनी आती है? नहीं आती? अच्छा जनाब, ये तो भूल भी गई है, फिर तो आती नहीं है ना। अच्छा, फिर आज हम उर्दू की गिनती शुरू करेंगे। उर्दू की जो हमारी गिनती होती है ना, वो दो तरह से होती है। एक हम उसको अदद में लिखते हैं, एक हम उसको सही तरीके से हरूफ ताजी के साथ लिखते हैं, जिसको हम हरफ कहते हैं। एक अदद में लिखते हैं, एक हरूफ में लिखते हैं। अदद में देखें, ये एक सीधी लाइन है और इसको हम कहते हैं एक। आदत में ये देखिए, ये सीधी लाइन और ये है एक। और जब हम इसको हरफ में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, अलिफ ये काफ एक। उसके बाद हरफ फिर आ गया दो। दो को हम अदद में लिखते हैं। दो को यहाँ ऊपर से हमने शुरू किया और यूं सीधा नीचे ला के थोड़ा सा घुमा के ऊपर गए, फिर सीधा इसको हम नीचे लाए और इस लाइन से हमने इसको जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया? दो। और फिर दो को हम लिखते हैं दाल पाओ दो। उसके बाद आ गया तीन को भी ऊपर से शुरू किया और सीधे हाथ से ऊपर से शुरू किया। यहाँ से ऊपर से लाते हुए इसको नीचे लेकर आए, फिर इसको एक शोशा बनाया, फिर इसको दोबारा नीचे ले जाके दोबारा एक और शोशा बनाया। दो शोशे बन गए और फिर इसको हम नीचे लेकर आए, तो ये बन गया तीन। और जब हम इसको हरफ में लिखेंगे तो पहले इसका एक शोशा बनाएंगे, ऊपर दो नुक्ते, और फिर ये का शोशा बनाएंगे, दो नुक्ते। ये भी आपको पता है ना कि जब कोई हरफ आखिर में उर्दू का किसी के साथ नहीं मिलता तो हम उसको क्या कहते हैं? साकिन। तो ये नून साकिन। अब हमने ये एक, दो और तीन, ये हमने लिखे कैसे? किन किन हरूफ तहज्जी को हमने आपस में मिलाया और वो लफ्ज बन गए। एक बन गया, दो बन गया और तीन बन गए। अब देखें, अब अलिफ जब हमने एक को किया तो अलिफ से ये और फिर काफ साकिन एक, अलिफ ये काफ एक, अलिफ ये काफ एक। उसके बाद दाल वाव दो। उसके बाद फिर तीन तीन। जब हमने इन सबको आपस में मिला के पढ़ा तो ये बन गया तीन। तो पता चला कि एक जो है वो अलिफ ये और काफ को जब मिलाया तो एक बन गया। दो में दो और वाव को मिलाया तो दो बन गया। और तीन में ते ये नून तो तीन बन गया। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या कहते हैं, थोड़ा सा लिखाई कर ले। यस जी, कर ले जी। अच्छा ठहर जाते, मैं इसके ऊपर लाइन लगाती हूँ, एक लकीर लगाती हूँ और उसके बाद हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब हम इसको कहाँ पे लिखेंगे? हमारे पास बोर्ड में जगह है। ऐसा करते हैं कि हम इसकी यहाँ पे या यूं करें कि इधर आए अतीबा, शाबाश।
अतीबा शाबाश, इधर आए और इसको पकड़िए। एक मिनट पीछे। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अब मैं इसके ऊपर एक सीधी लकीर लगाऊंगी और आपने मुझे लिख के इस पर दिखाना है, ठीक है? चलिए, आप ऐसा करिए कि मुझे इस पे 2 लिख के दिखाएं। आप इस पे 2 कैसे लिखें? पहले 2। इसका अदद कैसे लिखते हैं? इसको अदद में कैसे लिखते हैं? शाबाश। और अगर मैं शाबाश, तालियां बजाए पैसे। आप हाय का मुझे ना आप 2 का तोड़ के दिखाएंगे। एक इसके साथ इसको मुझे तोड़ के दिखाएं। मगर ये देखिए वाओ लाइन से ऊपर नहीं होता, लाइन के साथ होता है। अभी छोड़ दे, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमारे पास आएगी बरिहा, और बरिहा ने मुझे पहले सबसे अदद में लिख के दिखाना है 3। अच्छा, 3 लिख लिया। अब आशे नहीं लिखा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। सही लिखा है, लाइन को टच नहीं किया, थोड़ी सी गलती है इसकी। हमारी यहाँ पे पूरा ये लकीर पे आके इसको हम इसको जोड़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब मुझे इसका हरूफ में लिख के लिखा है। इनको हम कैसे, अब हमें ये के नुक्ते तो नजर ही नहीं आ रहे। ये का एक नुक्ता होता है, 2 यहाँ तो हमें 1 लग रहा है। दूसरा नुक्ता किधर है? यहाँ, बिल्कुल, वो तो नून ने खा लिया, तो भूख लगी थी। और नून का नीचे भी है, नून का लाइन से नीचे जाता है। नून का ये जब हम लिखते हैं तो नून को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, फिर उसका कम मोटा पेट बनता है। फिर उसको हम क्या कहते हैं? नून साकिन। अच्छा जी, अब एक मिनट सबकी बारी है। रोज तो सबके नहीं आ सकते, सबकी बारी बारी है। आज हमारी ये काम हो गया। अब एक मजे की चीज और सुनाऊं आज आपको। आपको अलिफ ये 1 2 3 की नज़म आती है? इतने मजे की उसकी नज़म है, मैं आपको अभी सुनाती हूँ। सुनाऊं? अच्छा जी, फिर सुनाती हूँ। चुमक चुमक के बत्तख आई, चुमक चुमक के बत्तख आई, साथ में अपने बच्चे लाई। चुमक चुमक के बत्तख आई, साथ में अपने बच्चे लाई। कितने बच्चे भाई, कितने बच्चे? 1 2 या 3? 1 2 या 3? 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3। अलकू, रानू और फतीन। अलकू, रानू और फतीन। अलकू का तो रंग था काला, ऊपर से वो ढीला ढाला। रानू था खाने का चट्टू, काम कहो तो निरा खट्टू। बाकी रह गया उन्ने फतीन, काम का बस था वही फतीन। मजे की थी ना? बाकी रह गया उन्ने फतीन, काम का था सिर्फ
वही फतीह। अच्छा, अब ऐसा है कि नज़म तो हमारी हो गई। अब हम एक चीज और करते हैं। अब ये मुझे फातिमा बताइए, ये क्या है? ये किस में लिखा हुआ है? ये है क्या और ये किस में लिखा हुआ है? इसको क्या कहते हैं? ये अलिफ तो नहीं है। 11। ये 11 भी नहीं है। हाँ जी, अदद। ये अदद। और ये कौन सा अदद है? ए। और ये एक लिखा हुआ है हर्फ में। और एक, और ये कितने सेब है इसमें? एक सेब है। एक सेब है। और ये दो। ये अदद में दो, और ये हरूफ में दो, और ये दो गेंद है। उसके बाद ये हमारी तीन अदद है, और ये 3 हरूफ में और 3 आम है। और हमारे पास 3 आम हैं। अब मैं आपसे, अब गिनती तो आ गई होगी, क्या नहीं आई है? बंद करी। एक मिनट, सबकी बारी। फातिमा, मुझे इसमें से बताएं 3 निकाल के दिखाएं, कितने होते हैं 3?